नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पीटीईटी 2025 है उसके फॉर्म ऑनलाइन कैसे करने हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो साथियों, सबसे पहले हमको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसके लिए सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको पीटीईटी VMOU कोटा 2025.in पे लॉगिन करना है। ये मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में देखिए इसमें ये मुख्य पेज है, इसका ये खुल गया है। तो ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेट पीटीईटी 2025। अब इसके अंदर जो देखिए ये होम पेज खुल गया है इसमें, और इसमें जो पीटीईटी के देखिए इसमें ये विशेष सूचना है। पीटीईटी के अंदर BA BEd जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उनके अभी जो फॉर्म है वो स्थगित कर दिए गए हैं राज्य सरकार के आदेश से। तो उसके जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स है BA BEd और BSc BEd के फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे, केवल 2 वर्षीय जो BEd है उसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। और ये फॉर्म जो 7 अप्रैल 2025 तक इसमें ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो उसके बाद में हमने यहाँ तक खोल लिया। उसके बाद में आपको यहाँ जो 2 वर्षीय BEd है वहाँ आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद में नया पेज खुल गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर दे रखा है कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म और सर्च चालान नंबर, ये तीनों आप इसमें सर्च कर सकते हो। अब हमको जो सबसे पहला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके करना है। ओके कर दिया हमने साथियों। अब ये फॉर्म हमारा खुल गया। अब इसके अंदर आपको जो सबसे पहले आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको भरनी है। इसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पेमेंट ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो इसमें देखिए ये मैंने डिटेल डाल दी है इसके अंदर। उसके बाद में इसमें जो पेमेंट ऑप्शन है ये हमको क्लिक करना है। तो पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यदि आप ई मित्र के माध्यम से या ऑनलाइन ICICI बैंक, इन दोनों में से ऑप्शन आपको चूज करना है। यदि आप ई मित्र से भर रहे हो तो ई मित्र चालान का आपको करना है, और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पे ऑप्शन पे ओके करना है। उसके बाद में प्रोसेस्ड कर देना है इस फॉर्म को। और उसके बाद में अब ये देखिए ये डिटेल जो हमने भरी थी अभी ये आ गई है। उसके बाद में हमको इसमें जो फोटोग्राफ है अपने वो अपलोड करने हैं। तो ये 100 KB से होनी चाहिए जो साइज है। तो हमने ये फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद में थंब अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे अपन करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये खुल गया है। विद्यार्थी के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के अंगूठे के निशान, विद्यार्थी का फोटो। उसके बाद में देखिए हमको जो डिटेल है बाकी वो भरनी है। अब इसके अंदर देखिए आपको ये बेसिक कुछ चीज़ें तो पहले ही भरी भराई आई है। उसके बाद में आपको लिंक सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद में मटेरियल स्टेटस, मैरिड या अनमेरिड आपको भरना है। अगर आपने मैरिड किया है तो हस्बैंड्स नेम, यदि महिला है तो वो भरना है आपको, और पुरुष है तो नहीं भरना है। उसके बाद में स्टेट ऑफ बोनाफाइड, स्टेट भरना है राजस्थान, और फिर आपको जिला भरना है। उसके बाद में अगला जो पैरा है वो है कैंडिडेट कैटेगरी। तो इसके अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी, जनरल, AWS, OBC, क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर, MBC, SC ST जो भी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। माइनॉरिटी यस, अगर आप हैं तो यस, अन्यथा नो करनी है आपको। उसके बाद में यदि आपने नो कर दिया तो टाइप ऑफ माइनॉरिटी कोई मतलब नहीं है। और बिलोंग, यदि आपने ST कैटेगरी चूज किया है तो टाटा, शहरिया या नॉन, इनमें से एक ऑप्शन भरना है। और यदि आपने ST के अलावा और अन्य जो भी कैटेगरी है उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद में आपको डिफेंस पर्सनल, इसके अलावा जो अन्य कैटेगरियां हैं जैसे तलाकशुदा, विधवा है, उनकी कैटेगरी जो महिलाएं हैं वो इनमें यस या नो करनी है उसको। डिफेंस पर्सनल देयर वार्ड, इसमें यस या नो। फिजिकल हैंडीकैप्ड, आपको यदि 40% से ज़्यादा है आपका प्रमाण पत्र है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। टाइप ऑफ हैंडीकैपेंडेंस, तो
आप यदि है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है इसके अंदर। उसके बाद में आपको इसमें परमानेंट डिटेल भरनी है, तो आपका जो एड्रेस है तो एड्रेस से आपको भरना है इसके अंदर। फिर स्टेट, पिन कोड, ज़िला, डाकघर, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। फिर कोरेस्पोंडेंस डिटेल्स आपको भरनी है, तो इसके अंदर भी आपको एड्रेस से भरना है। परमानेंट एड्रेस के बाद में आपको जो कोरेस्पोंडेंस जो डिटेल्स है यानी एड्रेस है वो आपको भरना है। इसके बाद में आपको फैकल्टी एंड सब्जेक्ट डिटेल्स यानी संकाय और विषय का ब्यौरा आपको भरना है। तो इसके अंदर देखिए आपको कि आपके कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग या आर्ट्स जो भी है तो वो आपको भरना है। अब इसमें देखिए किस टीचिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी और सिविक्स, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो तो ये तीनों सब्जेक्ट मैंने भर दिए है। तो अब इसमें आपके कोई से भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हो आपको वो आपको भरनी है। उसके बाद में पीजी सब्जेक्ट यानी 8 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आपको इसमें चूज करनी है कि आपने पीजी किस में कर रखा है। तो जैसे आपने हिंदी में कर रखा है तो हिंदी आपको भरनी है, और नहीं कर रखा है तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना। उसके बाद में आपको चूज स्कूल ट्रेनिंग सब्जेक्ट ऑन बेसिस ऑन योर यूजी पीजी लेवल सब्जेक्ट विथ यू कैन ऑफर एज पर रूल्स, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट इसमें ऐसे आपको चूज करनी है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको जैसे हिंदी चूज कर ली, और सेकंड सब्जेक्ट आपको तो जो नियमानुसार ऑफर्ड है आपको दो सब्जेक्ट। तो जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसमें एक तो हिंदी ले ली और दूसरी ले ली सोशल स्टडी। तो ये 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर ली। तो आपको 2 सब्जेक्ट इसमें चूज करनी है रूल के अकॉर्डिंग, जो आपकी सब्जेक्ट जो आपका जो संकाय है उसके अकॉर्डिंग जो बन रही है उसमें। तो आप इसके लिए जो विज्ञप्ति है उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित इसके अंदर जो नोटिस है वो बीएमओ की यू की तरफ से स्पेशली जो वेबसाइट है उस पर डाला गया है, तो उसको आप एक बार अवश्य देख लें। तो जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद में पेरेंटल इनकम डिटेल्स आपको इसमें डालनी है। तो आपके जो अभिभावक है उसकी जो वार्षिक इनकम है वो कितनी है तो वो आपको पता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है कि जो भी है आपकी इनकम वो। उसके बाद में एग्ज़ाम पेपर एंड सेंटर डिटेल आपसे भरवाई जा रही है इसके अंदर, तो वो आपको भरना है। मीडियमों में एग्जामिनेशन पेपर, तो पेपर का जो मीडियम है वो आपको भरना है इसमें हिंदी और इंग्लिश। तो आपको जिसमें भी भरना है, जिस भाषा का चयन करना है वो आपको भरना है, जिस भाषा में आपको एग्ज़ाम देनी है। फिर आपको चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट और प्रेफरेंस 2। तो आपको 2 जिलों का चयन करना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो उसमें आपको वरीयता के आधार पर यानी फर्स्ट जिला आपका जो एग्ज़ाम सेंटर के लिए कौन सा लेना चाहते हैं और सेकंड कौन सा लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भरना है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स है आपको इसमें भरनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको भरना है जो सेकेंडरी की डिटेल्स। तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान अजमेर या जो जहाँ से भी आपने करी है इसके अंदर सारे स्टेट्स के नाम है उसका चयन करना है। उसके बाद में आपने कौन सी ईयर में आपने पास करी है तो वो आपको भरनी है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको इसके अंदर भरने हैं। और आपने कितने प्राप्त किए थे वो आपको इसके अंदर भरने हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर भरनी होगी। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी जो है कौन से बोर्ड से आपने उत्तीर्ण की थी, तो वो बोर्ड के सारे स्टेट्स के लगभग इसमें नाम है। तो उसमें
जहाँ से आपने उत्तीर्ण किए, जिस बोर्ड से, वो चूज करना है। कौन से ईयर में किए आपने, वो आपको इसमें भरना है। और जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने थे, वो आपको इसमें चूज करना है। और उसके बाद में आपके कितने प्राप्तांक थे, वो आपको इसमें चूज करना है। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है। और उसके बाद में आपको ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की हो गई। उसके बाद में चूज ग्रेजुएशन लेवल स्टेटस। तो ग्रेजुएशन लेवल स्टेटस आपको इसमें करना है, एपीयर हैं या आप, या पास्ड है। यदि आप इस साल ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आपको एपीयर करना है। और फाइनल ईयर में नहीं है, आप पास्ट है, तो आपको पास्ट इसमें करना है। यदि आप पास्ट हैं तो आपको बीए में, इसके अंदर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, तो वो आपको इसमें भरना है। और ईयर आपको भरनी है कि कौन से ईयर में आपने किया है। और इसमें जो मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, और फिर आपके जो प्राप्तांक मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो आपको इसमें डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको इसके अंदर उसका चूज करना है। यदि आप पीजी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है आपको। और यदि आप एपीआर हैं, यानी पीजी फाइनल ईयर में इस साल हैं, तो आपको एपीआर करना है। और यदि आप पास्ट हैं तो आपको पास्ट करना है। अगर आपने पास्ट किया है इसमें, तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है स्नातक इस तरह है, वो आपको भरना है कि एमए किया है, क्या किया है आपने। और उसके बाद में आपको इसके अंदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम भरना है आपको, कहाँ से आपने किया है। उसके बाद में आपको कौन सी ईयर में किया है आपने ये, तो वो भरना है। इसमें आपको अंक भरने हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ ये दे रखा है कि मैं सत्यापित करता हूँ उक्त आवेदन पत्र में अंकित मेरे सभी कथन जानकारी निष्ठा के अनुसार सही है और मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यहाँ आपको क्लिक करना है और इसको ओके करना है। ये ओके कर दिया और इसके बाद में सेव एंड प्रोसेस्ड, इसको फाइनल सबमिट करने से पहले आपको पूरी जो डिटेल्स है वो एक बार आपको पूरी तरह से चेक करनी है। चेक करने के बाद ही आपको इसमें जो आगे बढ़ना है इसके अंदर, तो आप इसमें पूरी डिटेल है वो आपकी एक बार चेक कर ले। और चेक करने के बाद में आपको इसमें फाइनल सबमिट बटन दबाना है। अब फाइनल सबमिट बटन आपने दबा दिया, उसके बाद में डिटेल आ गई, आपका कैंडिडेट नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर नेम आ गया, और इसके अंदर जो चालान नंबर जनरेट हो गए ये। और इसके बाद में आपको वैलिड अप टू 7 अप्रैल 2025 तक आप इसमें इसकी राशि का भुगतान कर सकते हैं, फीस। और स्टेटस अनपेड बता रहा है। और इसमें पेपर पीटीटी 2 ईयर, तो इसमें अपेयरिंग यस, और फीस 500 रुपये है। तो आप इसमें 500 रुपये अब आपको यहाँ क्लिक करना है। आर टाइप चार्ज बैक वी रिजेक्टेड डिस्प्यूटेड केस, इस पे जो लाइन है, और आपको पे नाउ पे ओके करके और इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। आपको जैसे ही आप इसके अंदर जो फीस का भुगतान करोगे तो आपको ये फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में साथियों आपको इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट जो रिसिप्ट का जो प्रिंट है वो लेकर के अपने पास में रखना है, और जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो भी लेकर के आपको अपने पास में रखनी है। तो इस प्रकार से साथियों आपको इसके बाद में आपको पे नाउ पे ओके कर देना है। पे नाउ पे ओके करते ही आपको ये डिटेल आ गई। अब इसके अंदर ऑप्शन है साथियों नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। आप किससे इसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आ गई। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ जो भी नेट बैंकिंग कौन सी बैंक है आपकी उस पर, अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आ गई, रुपए कार्ड जो भी कार्ड है। और क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड है जो भी। और यूपीआई से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड, या फिर इसके अंदर आपको डिटेल भरनी है, जैसे ईमेल आईडी वगैरह इसमें भरनी है, पेयर नेम भरना है। और आपकी जो यूपीआई आईडी है वो उसको यहाँ भर करके और आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी उसके बाद में। तो जिस भी तरीके से आप इसमें पेमेंट करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो पेमेंट करने के बाद में आपको रिसिप्ट प्लस जो फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसको निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से साथियों हम पीटीटी
2025 का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी फॉर्म ऑनलाइन करने से संबंधित। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार साथी।